बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज पीर हम बात करेंगे शहबाज गिल पर जो नून लीगी कारकुनों का हमला हुआ है दोबारा इहाता अदालत में, उस हवाले से तफसील आपको बताऊंगा और कैसे जो है वो पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं उसको भी जानेंगे। और इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा एक बार फिर सामने आया है, उसको भी आज के वीलॉग में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी अदालतों में पेशी की बात होती है, चाहे वो नून लीग के अपने लीडर्स जो है वो अदालतों में आए, तो लीगी जो कारकुन हैं वो अपना जो मुतशद्दिदाना रवैया है वो सामने ले आते हैं। और अक्सर औकात ही हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे वो किसी तरह जो है वो हंगामा करके अपने लीडर की गाड़ी पर जो है वो टूट पड़े और फिर उन्हें अलहदा और पुलिस वालों के साथ हाथापाई में शरीक हो जाते हैं। अक्सर उनकी दुर्गत इस हवाले से तो बनती ही रहती है। साथ ही साथ पिछली बार भी जब शहबाज गिल जो है वो सेशन कोर्ट में गए थे, उस वक्त भी उन पर हमला किया गया था। उनकी गाड़ी के सामने ये लोग लेटना शुरू हो गए थे, फिर पुलिस ने इनको भगाया और वहां से चल पड़े। अब की बार थोड़ी सी बात मुख्तलिफ इस हवाले से है कि कैसे पिछले दिनों एक जो है वो वाकया होता है इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने। और पार्लियामेंट के सामने शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, जब रैली हो रही होती है पीटीआई की इमरान खान के हक में, उस वक्त उनकी रैली के पास जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे नाजेबा अल्फाज इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके कारकुनों को बिल्कुल ही गवारा नहीं होते, जिसकी वजह से कारकुन इश्तियाल में आते हैं और वो इन पर जो है वो टूट पड़ते हैं। फिर वहां से इनको मुंह की खानी पड़ती है। एहसन इकबाल बीच में आते हैं, एहसन इकबाल को भी वहां पे जो है वो अच्छे खासे जूते पड़ते हैं। सूरत हाल खैर वहां पे सिक्योरिटी इदारों ने कंट्रोल कर ली, लेकिन उसके बाद आज एक बड़ा वाकया होता है। आज जो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअतें थी मरियम नवाज के हवाले से भी, जो उनकी जमानत कैंसलेशन है उसकी भी समाअत थी। इसके अलावा जो है वो शहबाज गिल की पेशी थी। शहबाज गिल के हवाले से, शहबाज गिल जब वहां पे पहुंचे ऑलरेडी उन्हें इतलात थी, उन्होंने पहले ही ट्वीट किया था, एक ट्वीट में आगाह किया कि मुझे सहाफियों के जरिए पता चला है, कुछ जर्नलिस्ट के जरिए, कि आप पर जो है वो नून लीगी कारकुन हमला करेंगे, लिहाजा आप जो है वो इस हवाले से कंट्रोल में। तो वो वहां पे पहुंचे और माल रोड वाले गेट से जब वो इन हुए तो लीगी जो जो गुंडे हैं और लीगी कारकुन हैं, इन्होंने जो है वो अंडे उठाए हुए थे, इसके अलावा जूते और स्याही पकड़ी हुई थी। ये इन्होंने जब भी, जो ही शहबाज गिल जो है वो गाड़ी से निकले, अगरचे शहबाज गिल के साथ उनके पीटीआई के कारकुन भी मौजूद थे वहां पर, ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया, अंडे मारना शुरू कर दिए, इसके अलावा जूते फेंकना शुरू कर दिए और स्याही फेंकना शुरू कर दी। ये सूरत हाल यहीं तक नहीं रही, बल्कि इसके बाद जो है वो जो पीटीआई के कारकुन थे और जो लीगी कारकुन थे, ये लोग आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे की सही दुर्गत बनाई। और जब यहाँ से, और जो इसमें आंसर पाया गया वो ये था कि नून लीग की तरफ से कुछ 3-4 लोग थे जिन्होंने कमरा जो अहाता अदालत है उसको भी दागदार करने की कोशिश की और वहां दाखिल होने की जब कोशिश की तो पुलिस ने उनको जो है वो 3 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मरियम नवाज के जो कागजी शेर हैं उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है वो थाने में बंद कर दिया गया है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा। और शहबाज गिल ने आज बड़ी अहम बातें वहां पे की हैं और उन्होंने कहा है कि आपको जो है वो ये स्याही, काली स्याही अपने काले करतूतों पर फेंकनी चाहिए, न कि मुखालिफिन पर फेंकनी चाहिए, न कि अपने सियासी मुखालिफिन पर जो है वो फेंकनी चाहिए। इस हवाले से नून लीगियों का वतीरा इंतहाई जो है वो शर्मनाक रहा है। खास तौर पर वो फेस करने के बजाय, अदालतों को फेस करने के बजाय, और ये तैयार होके आते हैं ये लोग, इनको पीछे से जो है वो कैसे आपके सामने है सारे वाकयात। सानिया मॉडल टाउन के जब हुआ था उस वक्त भी नून लीग के गुल्लू भट्ट जो है वो गाड़ियां तोड़ रहे थे। समर टीवी की फुटेज आज भी मौजूद है कि उसमें दिखाया जाता है कि कैसे उस शख्स को जो है वो पुलिस वालों के साथ मिलकर हुकूमती एहमा पर उसने शुरू कर दी और उसने जो है वो फेंकना शुरू कर दिए डंडे सोटे और डंडों से फायरिंग हो रही थी। हालांकि साइड पे वो डर जाता है ये वो, लेकिन वो मिला हुआ था पुलिस के साथ, उसने जो है वो वहां पे गाड़ियां भी तोड़ी, लोगों पर तशद्दुद भी किया। और वो गुल्लू भट्ट एक ऐसा करैक्टर था जो कि नून लीग के साथ बिल्कुल ही अटैच होके रह गया और नून लीगी जहां भी जाते हैं अब वो करैक्टर उनकी जान नहीं छोड़ता, वो उनके साथ ही रहता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि नून लीगी जो गुल्लू भट्ट थे वो लोग वहां पे मौजूद थे और उन्होंने ऑलरेडी अंडों पर जो है वो शहबाज गिल के नाम लिखा हुआ था और वो
वहाँ पे फेंकना शुरू हो गए, वहाँ पे सिक्योरिटी फिर तलब कर ली गई क्योंकि मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इब्लाग, तो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, इस हवाले से उनके साथ सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद थी, तो सिक्योरिटी ने जो है वो गिरफ्तारियाँ भी की हैं। सियासत में इस अनसर का आना यकीनन एक बड़ी शर्मनाक बात है और इसको जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह के रवैये से फिर दोनों साइडें जो है वो यही होगा कि फिर आप भी पेश होंगे तो वो भी यही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो ये रवैया तो इंतहाई और मरियम नवाज की जानिब से जब से खुली छूट मिली है इनको, उसके बाद से जो है वो हालात बड़े चेंज हो गए हैं और ये लोग जो है वो मज़ीद बड़े बिगड़ के जो है वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आपको बता दूं आज एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे और इन लोगों ने जो है वो मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अब जो है वो अपोजिशन भी इतराज़ कर रही है, इसके अलावा एक बड़ा इतराज़ जो सामने आया है वो हुकूमत की जानिब से भी है। दोनों जानिब से जब इतराज़ आ गया तो उसके बाद बनता यही है कि इलेक्शन कमीशन के जो भी ओहदेदार हैं वो अब चलते बने और मुस्तफ़ी हो जाएँ, इस्तीफ़े दे दें, रेज़िग्नेशन दे दें क्योंकि जो है वो हुकूमत पार्लिमान जो है वो पार्लियामेंट जिसमें दोनों की नुमाइंदगी है, अपोज़िशन की भी और हुकूमत की भी, वो लोग अपना सिरे से नया जो है वो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जो है वो वजूद में लाएँ, उनके ओहदेदारों को मुंतखब किया जाए, वो जो फ्री फेयर बंदे जो है वो बिठाए जाएँ ताकि दोबारा आने वाले इलेक्शंस में ये मसाइल पेश ना हो। कुछ लोगों का यहाँ पे ज़िम्नन कहना ये भी है क्योंकि डस का इलेक्शन इस हवाले से इंतहाई नज़दीक आ रहा है और डस का इलेक्शन जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि डस का इलेक्शन की डेट दूसरी बार चेंज की गई है, 18 मार्च से लेकर अब 10 अप्रैल पे चला गया है। तो ये इलेक्शन भी बड़े की किरदार अदा करेगा और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक टेस्ट है जिस तरह के हालात सेनेट के इलेक्शन में हमने देखे या उससे पहले हमने देखे, उसके बाद से ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज बन गया है। खास तौर पर डस का इलेक्शन जिसमें जो है वो बड़ी हंगामा आराई हुई थी और कैसे दोनों तरफ से जो है वो बड़ा इल्ज़ामात की एक बारिश हुई थी, खास तौर पर नून लीगी जो थे उन्होंने जो है वो बड़ा वहाँ पे मिसयूज़ किया अपने इख्तियारात को और वहाँ पे कुछ ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी अगवा करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो वहाँ पे हालात क्रिएट कर दिए गए फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको बिल्कुल ही कलअदम करार दे दिया। हालांकि 20-25 हलकों में ये मसला था, अगरचे वहाँ पे पीटीआई बरतरी से जीत रही थी लेकिन फिर भी जो है वो नल एंड वाइड करार दे दिया गया था वो जो था फैसला और उस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद उस इलेक्शन जब भी होगा तो सिक्योरिटी की भी बड़े मसाइल हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को भी जो तैनात किया जाना है, ख़ास तौर पर डीपीओज़ और जो डीसीओज़ थे, उनकी तैनाती जो है वो कैसे करनी है, ये हालात को कैसे हैंडल करना है, ये सिलसिला जो है वो अब मज़ीद आगे बढ़ेगा और इस हवाले से मैं आपको बता दूँ, हालात जिस तरफ भी चाहें तो हुकूमत को थोड़ा-सा तहम्मुल बुर्दबारी से मुज़ाहरा करना पड़ेगा और वहीं साथ-साथ अपोज़िशन को भी अब अगर कम अज़ कम सामने आना चाहिए और उन्हें जो है वो इस हवाले से हुकूमत के साथ बैठकर ईसीपी को जो है वो रिवाइज़ करना चाहिए, उसमें रिफ़ॉर्म्स जो भी बनती हैं, वो लानी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।